जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप सबको रामचरितमानस में वर्णित श्री नाम वंदना और नाम महिमा और सीता राम धाम परिकर वंदना सुना रहा हूँ। आप इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान पूर्वक सुने। मित्रों, मैं आप सबको राम कथा सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करना, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, प्रभु की कथा अनंत है और इसे सब अपने अपने प्रकार से भगवान के गुणों और उनके महिमा को कहते हैं और सुनाते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस को पढ़ने या सुनने मात्र से जीवन की बड़े से बड़े विपदा अपने आप दूर हो जाती है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मैं इस चैनल पर रामचरितमानस का एक भाग प्रतिदिन सुनाता हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाले अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। आइए अब शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कल युग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सकल कामना ही न जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की यानी भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित है और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। अगुण शगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज सब निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रौढ़ि सुजान जन जान ही जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। सज्जन व्यक्ति इस बात को मुझ दास की दृष्टता या कल्पना न समझे, मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उस अप्रकट अग्नि के समान है जो लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण ब्रह्म उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखलाई देती है। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। ऐसा कराल कलयुग काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार की सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमिति समरथ हनुमानो।
कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम नर केशरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाली ही दल सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनखयाल सहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा करुणाई रघुनाथ ही माता। अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव यानी बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो अवतरे वो भूमि भय तारन सदा सुसानु कुल रहमो पर कृपा सिंधु सौ मित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण यानी 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी है, उन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंद श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनवउ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धरा। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीक्ष निशाचर राजा अंगदादि जे कीश समाजा बंदौ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन्ह पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीक्षों के राजा जमवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग शूर नर असुर समेते बंदौ पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरण के उपासक है, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है।
सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर भी ज्ञान विशारद। प्रणव सबहि धरनी धरि शीशा, करहु कृपा जन जानी मुनीषा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जनकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धुन सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन, वचन और कमल से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरणों कमल की वंदना करता हूँ। गिरा रथ जल बीच क्षमा, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खीन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मित्रों, मैं इस चैनल पर श्री रामचरितमानस का एक भाग प्रतिदिन सुनाता हूँ। अगर आप इसके पिछले भाग अभी तक नहीं सुने हैं और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले अगले भाग को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।